हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। तो आज हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एपी क्या होती है, एपी के बारे में फुल कंसेप्ट को हमने देखा था। उसके बाद हम आ रहे थे एनवे पद पे। तो आज हम आ रहे हैं एनवे पद पे। तो एनवे पद की बात करें तो सबसे पहले एनवा पद क्या है। तो एनवे पद की बात करूं मैं तो एनवा पद मतलब एनवे नंबर पे कौन सा पद आ रहा है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम इसके व्यापक रूप को देख लेते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सीरीज जो थी, कोई भी श्रेणी जो थी हमारी, तो श्रेणी कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। तो इसमें पहले पद को हम A1 कहते थे, दूसरे पद को A2 A3, इस तरह से ये एनवा पद हो गया। ठीक है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा इसमें हो क्या रहा था, हो यही रहा था कि पहला पद हमारा ए था और अगले पद में डी उसके अंदर जुड़ जाता था, डी उसमें जुड़ जाता था। वही चीज हमने करी है, ए में हमने डी को जोड़ दिया है और उसके अगले पद की बात करें तो फिर से डी जुड़ जाएगा। यही चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। भाई क्या होता है, इसमें डी बराबर होता है, सर्व अंतर सेम था। ठीक है, तो डी हर बार जुड़ता रहेगा, उसके पहले पद में डी जुड़ेगा तभी अगला पद आता है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा ए में हमने डी जोड़ दिया, फिर ए में फिर से डी जोड़ दिया तो 2D हो गया। उस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में अगर एनवे पद की बात करें तो ये चीज आ रहा है हमारा। ठीक है, यानी हम इससे क्या देखते हैं कि भाई जो कोई भी एन आ रहा है, जैसे एन की बात करें, ये एनवा पद है, एनवे पद की बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास a प्लस n-1 और d आ रहा है। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं अगर मैं तीसरे पद की बात करूं, अगर मैं तीसरे पद की बात करूं तो ये क्या आ रहा है, a प्लस में तीसरा है तो 3-1 मतलब 2d आ जाएगा। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, ये तीसरा पद था हमारा और इसको हमने लिख दिया a प्लस 2d। ठीक है, अगर मैं दूसरे पद की बात करूं तो क्या आ रहा है, a प्लस इसमें से एक कम डी होगा। यानी आप बस एक चीज याद रखना, जितना जौन सा पद होगा उससे एक कम डी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है पहले पद में तो डी होता ही नहीं है, उसके बाद डी जुड़ेगा तो अगला पद, फिर डी जुड़ेगा तो अगला पद, इस तरह से चीजें कंटिन्यू होती रहती है। तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर A2 हमारा कितना आ गया, a प्लस डी आ गया। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं an हमारा ये आ गया। तो इसमें मैं बात करूं कि इसके पहले पद को क्या कहते हैं, तो यहां मैं बताता हूं। देखो ए क्या है, आपका पहला पद है, ये आपका पहला पद है, यानी इसका जो पहला पद होता है उसे हम ए कहते हैं, याद रखना बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं डी की बात। तो डी को डिनोट करते हैं किससे, सार्व अंतर, जो हमारा सार्व अंतर है उससे दर्शाया, उसको हम डी से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है एन। एन क्या होता है, ये पदों की संख्या है। भाई कितने पद हैं, मान लो 5 पद हैं, 10 पद है, 20 पद हैं, जो भी है पदों की संख्या। जैसे इसकी बात करें तो इसमें कितने पदों की बात करें, तो भाई यहां पर दिख रहा है हमें तीसरे पद की बात कर रहा है, ये एन हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे पद की बात करते हैं, यानी एन क्या हो गया हमारा, पदों की संख्या हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना, एन क्या है, पदों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या, ए एन क्या है, एनवा पद है और इसका फॉर्मूला हमने देख लिया। ए एन का फॉर्मूला क्या आ गया, a प्लस n-1 गुने में डी। ये इसका क्या हो गया, इसका हो गया हमारा एनवा पद हो गया। तो यहां हमने देखा कि भाई एनवा पद क्या होता है। ठीक है, एनवे नंबर पे पद जो आ रहा है वो है क्या। ठीक है, उसको निकाला कैसे जाएगा, तो इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या चीज है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये चीजें बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यहां देख सकते हो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते आप समझ जाओगे, जो भी चीज अभी हमने देखी वो बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो क्या कि 2 है, 7 है, 12 है, ये हमारी एक एपी है। ठीक है, उसमें हमें निकालना है 10वें पद को। ठीक है, 10वें पद को निकालना है। तो 10वें पद की बात करें तो ये क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है। यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे हम देख सकते हैं कि भाई जो 2 है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, पहला पद है, तो पहले पद को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो भाई 7 आ गया। डी निकालेंगे तो डी कितना है, इसका डी, तो डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 7 में से 2 गया तो ये आ गया 5, ये तो इसका क्या आ गया, डी आ गया, सार्वंतर आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो ए में हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है ए एन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 गुने में डी, ये चीज था। तो यहां पर हम a10 निकाल रहे हैं, तो a10 के अकॉर्डिंग वही होगा जैसे कि मैंने बताया। अगर a10 कहा है तो यहां पर क्या है, 10-1 मतलब 9 हो जाएगा। यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, a प्लस 9d लिख सकते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, जौन सा कहा है, जैसे 10 कह रहा है तो इसको 9d करके साथ में लिख दो बस। a हमें पता है उसको हमने रख दिया जो कि आ गया 7, और d हमें पता है उसको भी हम रख देंगे साथ में जो कि है 5। तो क्या आ गया, 9-5 45 और 45 और 7 कितना हो जाएगा, 45 और 7 52 आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10वां पद हमारा निकल गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं इसका 10वां पद जो है
वो 52 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो 21, 18, 15 ये घटता हो जा रहा है और घटते घटते कहां तक चला गया है, -81 तक चला गया है। ठीक है, अब इसमें बोला है कौन सा पद जो है वो -81 है, इसमें से कौन सा पद है जो -81 तक जा रखा है, और साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, ये भी बताना है कि कोई सा पद इसका शून्य भी है क्या, और क्या कह रखा है, साधारण उत्तर दिया, मतलब इसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तो क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पहला पद दे रखा है, तो हम इसको लिख लेंगे, ए का मान कितना है, 21 है, चलो ठीक है। दूसरा हम इसमें से डी निकाल सकते हैं, तो डी हम निकाल लेते हैं, जो कि होता है a2 - a1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 18 माइनस में 21। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है। अब 18 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये आ रहा है हमारा -3 आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इसने बोला है कौन सा पद इतना है, मतलब कोई nवां ही पद होगा, कोई nवें नंबर पे होगा, तो हम इसको an लेंगे। भाई कौन सा पद है तो हमें नहीं पता, तो an लेंगे, तो an क्या है, -81 दे रखा है। चलो भाई, उसके बाद बोल रहा है कौन सा पद निकालना है मुझे। ठीक है, पद तो हमें दे रखा है, कौन से नंबर पे है वो, कौन से नंबर पे, मतलब n का मान निकालना है, ये n नहीं पता हमें, ये n नहीं पता हमें। तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लग सकता है, तो हम इसी में लगाएंगे। भाई an क्या है, an के लिए हम लिख सकते हैं a + n-1 गुने में d, ये चीज़ लिख सकते हैं, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, -81। चलो जी, अच्छी बात है। अब इनकी वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। ए का मान क्या है, ए का मान है हमारे पास 21 प्लस में n-1, और डी का मान कितना है, तो डी का मान है -3 और बराबर में है -81। अब इसको क्या करते हैं, हम इस 21 को उठा के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, तो इसको लेके जाएंगे और -3 को अंदर गुना कर लेते हैं। तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 को n से करोगे तो -3n हो जाएगा, प्लस में 3 होगा, और इस 21 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -81 और माइनस में 21 आ गया। चलो भाई, ये -3n है, इसमें क्या करते हैं, 81 -81 और 21 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 102 आ रहा है, और 102 के साथ ये 3 भी इस साइड आएगा। चलो भाई, अब मुझे n का मान निकालना है, तो n के लिए क्या होगा, ये -3 नीचे आ जाएगा, तो नीचे के लिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना आ रहा है, -105 आ गया, और बटे में -3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये कितने पे कटेगा, तो ये 3 × 9 और 3 × 5 = 15, यानी कि 35 आ गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो 35वां पद है वो -81 होगा। ठीक है, इसका 35वां पद -81 होगा, तो यहाँ से हमारे इतने तक का तो आंसर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। शून्य मतलब अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि क्या इसका कोई पद यानी an शून्य है, ये भी चेक करना होगा। ठीक है, अब an की बात करें तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 गुने में d बराबर में 0। a की वैल्यू हमने रखी 21, n-1 ठीक है, और d की जगह -3 आ जाएगा। चलो भाई, इस 21 को उठा के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये n-1 माइनस में 3 इक्वल टू में -21 आ गया। ठीक है, अब इस -3 को नीचे ला सकते हैं क्योंकि गुना में है तो नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं n-1 एक बराबर में -21 बटे में -3, माइनस से माइनस कट गया और 3 × 7 = 21, ये आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ n के लिए -1 को उठा के हम दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 + 1 हो जाएगा, और 7 + 1 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि n का मान 8वां जब होगा, यानी कि 8वां पद इसका जो है वो क्या आ रहा है, शून्य है। अगर गलती से ये मान लो कि पॉइंट में आ जाता, अगर ये पॉइंट में आ जाता तो आप उसको कहते हैं कि इसका कोई भी पद शून्य नहीं होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं आया तो इसका मतलब इसका पद शून्य है। ठीक है, तो यानी कि 8वां पद इसका शून्य है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है कि एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हाँ, तो इसमें क्या कह रखा है कि ऐसी एपी बताइए जिसका तीसरा पद तो 5 है और 7वां पद क्या है, 9 है। ठीक है, तो तीसरा पद दे रखा है 5 और 7वां पद 9 दे रखा है। ठीक है, तो इस तीसरे पद को अगर 5 दे रखा है, 7वें को 9 दे रखा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी मैं क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। तीसरे पद को पहले लिख लेते हैं, तीसरे को क्या लिख सकते हैं, a + 2d
बराबर में 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं वही बात करता हूँ पांचवें पद की, जो कि दे रखा है 9 हमें, तो इस पांचवें पद को लिख सकते हैं, सॉरी पांचवा नहीं, सातवां पद है, तो सातवां पद कितना है, 9 है। तो इस सातवां पद अगर हमारा 9 है तो सातवें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 6d लिख सकते हैं, जो कि 9 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण बन गए, एक पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को एक साथ रख देते हैं। a प्लस 2d बराबर में 9 और a प्लस 2d बराबर में 5 और a प्लस 6d बराबर में 9, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से a से a कट गया, 2 में से 6 गया, कितना बचेगा, तो -4d बचेगा। और 5 में से 9 गया, 5 में से 9 गया तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो यहाँ से हम दे सकते हैं d का मान कितना आ रहा है, तो -4 बटे में -4, जो कि कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ रहा है, d का मान 1 आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया, d का मान 1 आ गया। इस d के मान को कहीं भी रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। d के मान को मान लो मैंने इसमें रख दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या होगा, a प्लस में 2 और d की जगह 1 रखा, बराबर में कितना है, 5। चलो भाई, a का मान कितना आएगा, ये 2 एकम 2 है, इसको उठा के उस साइड भेज देते हैं। तो 5 में से 2 गया और ये आ गया 3, यानी हम यहाँ कह सकते हैं a का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ये a आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि AP निर्धारित कीजिए, मतलब AP बतानी है हमें। तो AP क्या आई है इसकी, AP की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है पहला पद 3 है और D कितना है, 1 है, यानी कि 3 और इसमें 1 जुड़ जाएगा, यही होता है, एक जुड़ता जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और 1 4 हो जाएगा, अगले में 1 और जुड़ा 5 हो जाएगा। इस तरह से AP बन जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट हमारे में क्या है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, इसमें से कोई सा पद क्या 301 है। तो फिर से वही चीज, इसमें हम निकालेंगे n, और अगर n आ जाता है पॉइंट में तो ये AP में नहीं होगा, और अगर n पॉइंट में ना आकर एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है, कोई नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या आ जाती है, तो फिर वो AP होगा। तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। पहले हमने देखा जो जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेते हैं कि भाई A दे रखा है जो कि 5 है, D दे रखा है जो हम निकाल सकते हैं कैसे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, यानी 11 में से 5 गया जो कि 6 आ गया। चलो D भी आ गया। उसके बाद बता कौन सा पद 301 है, कौन सा पद 301 मतलब भाई वो nवा पद होगा कोई जो 301 है। ठीक है, nवा पद 301 है, तो हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो n के मान की बात करें तो an को लिखेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया n का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो an को लिख सकते हैं a प्लस n-1 गुने में d बराबर में कितना है, तो बराबर में है 301। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं a का मान कितना है, तो a का मान है 5, n है नहीं पता, और d कितना दे रखा है हमें, d दे रखा है 6, और ये बराबर में है 301। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, ये 5 को उठा के हम दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 6, और ये 301 के साथ 5 माइनस में इस साइड आ जाएगा, ये 5 उठ के दूसरी साइड चला गया। अब इसको हम क्या देख सकते हैं भाई, 5 इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 296 आ जाएगा, और यहाँ आ गया n-1, और ये 6 जो गुने में है वो नीचे भाग में आ सकता है, तो भाई 6 को भाग में ले आते हैं। चलो ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। काटेंगे कैसे, तो भाई ये 6 चक 24, इसको मैं भाग करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 6 चक 24 आ रहा है। ठीक है, 5, क्या 6 के पहाड़े में 56 आता है, क्या 6 के पहाड़े में 56 आता है, नहीं आता। तो ये तो आ रहा है 6 निम 54 आ रहा है। ठीक है, 6 निम 54 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 54 के साथ इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वैल्यू जाएगी पॉइंट में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, अगर मैंने पॉइंट डाल भी दिया तो 6 3 18, मतलब लगभग क्या जा रहा है, ये जा रहा है 49.3 के लगभग जा रहा है। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, मतलब 50.3 आ जाएगा। ठीक है, तो n जो होता है, n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। मैंने बताया था n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। क्या आप कह सकते हो क्या कहते हैं 2.5वें नंबर पे, 1.5वें नंबर पे, 1.5 नंबर पे ये वैल्यू आ रही, तो हो ही नहीं सकता भाई। पहले नंबर पे होगा, दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा, चौथे पे होगा, ऐसे होगा। ऐसे थोड़ी कि 3.5 नंबर पे कोई आ रहा है,
नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो यहां पर वही चीज है, ये पॉइंट में नहीं आ सकता, तो ये पॉइंट में आ गया, इसका मतलब आप लिखोगे कि 301 इस संख्या की सूची में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है। अब पहली बात, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंकों वाली संख्या की बात करो तो 10, ये 2 अंकों वाली संख्या होगी, 1 अंक और 2 अंक, ये 2 अंकों वाली संख्या होगी। और 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। इसके बाद तो 100 आ जाएगा, और 100 होता है 3 अंकों वाली संख्या, तो इसके बीच में संख्याएं आएगी। तो यहां पर मैं बात करूं तो इसने कहा है 3 से विभाजित होने वाले। 3 से विभाजित कौन कौन से होते हैं, तो 3 से विभाजित होने की बात करूं तो यहां पर हम इसके अंदर देख सकते हैं भाई, 3 के पहाड़े में 10 तो नहीं आता, 3 चौक 12, 3 तिया 9 आता है और 3 चौक 12 आता है, यानी चौथे नंबर पे आ सकता है, यानी हम कह सकते हैं 12 आएगा। ठीक है, ये हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 3 का पहाड़ा चलता जाएगा, कैसे जा रहा है, 12 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा, और ऐसे बढ़ता जाएगा, और लास्ट में कहाँ तक जा सकता है, तो लास्ट की बात करें तो 99 का 3 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर 99 भी आ रहा है, यानी ये हमारी श्रेणी बन गई है, ये श्रेणी बन गई। हमने देख लिया भाई 3 से विभाजित वाली ये श्रेणी बन गई है। अब इसने बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्या, कितनी संख्या मतलब n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, तो n के मान की बात करें तो n के मान में क्या चीज आ रहा है, यहां से हम देखेंगे भाई क्या क्या चीज दे रखा है। तो हमें पता है a कितना है, a दे रखा है 12, d कितना दे रखा है, तो इसका अंतर कितने का अंतर आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 3 का। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखेंगे nवें नंबर पे क्या है, तो an जो है वो हमें दे रखा है 99, और हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान हमें ज्ञात करना है। चलो ठीक है, n का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर हम देख सकते हैं an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 गुने में d, ये लिख सकते हैं। और an का मान कितना था, तो an का मान है 99, तो चलो 99 लिख दिया हमने इसे। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसमें a की वैल्यू रखेंगे, क्या a को उठा कर रख दिया 12, n नहीं पता और इसे हमें निकालना है, और d हमें पता है, d कितना है 3 है, तो d को हमने 3 रख दिया। चलो भाई इस 12 को उठा के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 99 माइनस में 12 बराबर में n माइनस 1, और 3 जो है ये नीचे आके भाग में आ जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है बिल्कुल। ठीक है, अब यहां से मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना आ रहा है, 87 आ रहा है, और बटे में 3 है, बराबर में क्या है, n माइनस 1 है, n माइनस 1 है। चलो भाई ठीक है, क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितने पे आ रहा है ये आ रहा है 29 पे, यानी हम यहां से देख सकते हैं n माइनस 1 जो आ रहा है वो 29 आ गया, ये आ रहा है n माइनस 1 29 आ गया, यहाँ पे ये 29 है हमारे पास। ठीक है, चलो भाई 29 आ गया। अब इस 29 की बात करें तो यहां से n का मान निकल सकता है, और n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 30 आ गया। तो यानी हम इसमें कह सकते हैं कि यहां पर कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो रही है, यानी 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती है जो 3 से विभाजित होती है, तो यहां हम कह सकते हैं 30 संख्याएं होती है जो 3 से विभाजित होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, इस तरह से क्या है पद घट रहे हैं, और माइनस 162 तक जा रखा है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रखा है अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। अब इसमें थोड़ी सी बात उल्टी कर दी है, क्या कि भाई पीछे से निकालना है, पीछे से निकालना है। तो इसको पद को मैं लिखता हूं तो क्या है, 10 है, 7 है, 4 है, और ये बढ़ते 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 जा रहा है, और ये माइनस 62 तक जा रखा है। ठीक है, अगर जब भी आपको कहे पीछे से पद निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। क्या है ये, a इक्वल टू में l माइनस में n माइनस 1 गुने में d, ये फार्मूला लगा लेना। अब बोलोगे ये फार्मूला कहाँ से आया, देखो फार्मूले में क्या है, फार्मूला ये पुराने वाला ही है, पिछले वाला ही फार्मूला है, लेकिन क्या था, इसने कहा है अंतिम पद से, तो भाई अंतिम पद से क्या, तो पीछे वाली टर्म ही तो फर्स्ट हो जाएगी, पहला पद यही तो बन जाएगा अगर पीछे से देखा जाए तो देखो इसी को l लगा दिया हमने। ठीक है, और d की बात करें तो जो d ऐसे था अब पीछे से आओगे तो उसका d उल्टा हो जाएगा, तो d की बात यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ऐसा फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि l की बात करें तो l यहाँ पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या क्या चीज़ है, तो पहले हमें दे रखा है l, हमें जो जरूरत है
हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, तो एल की ज़रूरत है यहाँ पे। तो एल हमें दे रखा है कितना है, ये ए एन है। एल हमें दे रखा है कितना, -62, ठीक है। और डी हमें दे रखा है, डी नॉर्मली जो आगे से लेते हैं वही डी लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में पहले ही लगा चुका हूँ। तो 10 से आगे जाएगा तो कितना आ रहा है, तो 7 - 10 यानी -3, ये हमारा डी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है एन, एन कौन सा है, तो एन इसने क्या रखा है, 11वां पद निकालना है। 11वां मतलब एन का मान हमें 11 दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है पीछे से 11वां पद, मतलब कि A11 निकालते हैं। तो A11 की बात करते हैं, तो A11 कितना आ रहा है, L माइनस में n - 1 गुने में D। L कितना है हमारे पास, -62, माइनस है n - 1, और D कितना दे रखा है, D है -3। ये चीज़ें हमारी आ गई है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, -62 है, माइनस को अंदर गुना करती है प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आते ही अब 3 को अंदर से गुना करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3n माइनस में 3 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं, देखो n कितना था, n की वैल्यू भी रखनी है भाई, n कितना है, 11 है हमारे पास, n 11 दे रखा है हमें, तो हम इस n को रख लेते हैं यहाँ पे, 11 - 1 गुने में 11, ये n का मान भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, 11 या 33, -62 प्लस में 33 माइनस में 3। अब इसको देखते हैं तो 33 में से 3 गया, 30 बचा, और 30 को जब इसमें जोड़ेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -32। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A11 मतलब पीछे से 11वां पद, पीछे से 11वां पद कितना आ गया है, -32, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1000 रुपए की धनराशि है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज। ये कौन सा है, साधारण ब्याज है। पिछले बार हमने क्या पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज में देखा था, जिसमें ब्याज पर भी ब्याज लग रहा था, लेकिन ये क्या है, साधारण ब्याज है। मतलब इसका जो ब्याज है एक बार लगेगा, वही हर साल रिपीट होगा, ठीक है, वही चीज़ हर साल रिपीट होगी। चलो भाई ठीक है। तो इसने क्या कहा गया, साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन होता है, मतलब ब्याज साल के एंड में मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें बोला क्या ये ब्याज एपी बनाता है, तो क्या ये ब्याज जो बढ़ रहा है वो एपी बना रहा है क्या, वो भी देख लेते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए। भाई 30 वर्ष में कितना ब्याज मिला उस अकॉर्डिंग में देखना है। तो यहाँ हम देखेंगे पहले भाई इसका 8% ब्याज मिला कितना, तो इसके 8% की बात करें तो 8% कैसे निकालेंगे, तो 10, ये 1000 का मैंने 8% निकाल दिया, ठीक है। 8% कैसे निकाला जाता है, 8% के लिए हमने इसको 100 से भाग कर दिया, 8 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर मैंने 100 से गुना किया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 80 रुपये निकल गया। यानी एक वर्ष का ब्याज एक वर्ष के ब्याज की बात करें तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 80 रुपये आ गया, ठीक है भाई। अगर मैं इसी तरह से आगे की तरफ चलते जाऊँ, दूसरे वर्ष की बात करूँ तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, 80 रुपये और जुड़ जाएगा, मतलब 80 प्लस में 80 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। तीसरे वर्ष की बात करूँ तो इसमें क्या है, 80 और जुड़ जाएगा, यानी कितना हो गया, 240 हो गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या बन गया, ये पहला 80 है, दूसरा 160 है, तीसरा 240 है, और ये बढ़ता हो जा रहा है। क्या ये एपी है, तो हाँ भाई बिल्कुल एपी है। तो इसमें कहा था भाई, इसमें देख रहे हैं परिकलन करना था कि ये एपी है, बनाती है कि नहीं, तो ब्याज एपी बनाते हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल बनाता है, ठीक है। हमने लिख दिया भाई एपी बनाता है, क्यों, क्योंकि इसका अंतर समान है और 80-80 के अंतर पर ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यदि ऐसा कोई तथ्य, यदि ऐसा है तो हाँ भाई है, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के ब्याज का परिकलन करना। 30 वर्ष मतलब यहाँ पर हमें निकालना है A30 निकालना है, और A30 को क्या कहेंगे, A30 को कह सकते हैं हम A+29D, ठीक है। अब A का मान क्या है, तो A का मान क्या है, A का मान हमारा है 80 और प्लस में 29, और D कितना है, तो D हमारा जो बढ़ रहा है, डिफरेंस कितना है इसका, D इसका D हमारा है 80 का, तो हम क्या करेंगे 80 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से हम गुना करके देखेंगे तो कितना आ रहा है, तो 80 को जब मैं 29 से गुना करता हूँ तो कितना आ रहा है, 9 8 72 और 8 दूनी 16 और ये 23, 9 8 72 का 2, 8 दूनी 16 और 16 और 7 23, इतना आ गया, और साथ में ये 0 भी आ रहा है, ठीक है। हमने इसको गुना कर दिया, इतना आ गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, जोड़ते के साथ ये आ जाएगा, ये 2400 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि
30वें दिन कितना होगा, तो 2400 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया भाई, 30वें दिन ब्याज का क्या होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2400 रुपये। ठीक है, चलो इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो 10वें क्वेश्चन की बात करें तो फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है। चलो भी ठीक है, दूसरे में 21 है और 21 के गुलाब के पौधे हैं, और तीसरे में 19 है। इस तरह से पौधे लगा रखे हैं। उनकी पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, सॉरी अंतिम पंक्ति में जो आखिरी पंक्ति है उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितने पौधे हैं? अब इसमें देख लो क्या कह रहा है, पहली क्यारी में है 23 गुलाब, दूसरी क्यारी में है 21 गुलाब, और तीसरी क्यारी में है 19 गुलाब, और ये घटते 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 कहाँ तक पहुँच गया हमारे पास, 5 गुलाब तक आ गया। अब बोल रहा है भाई कितनी क्यारी है, इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियाँ हैं, मतलब इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, बढ़ते बढ़ते आखिरी पंक्ति है। अब हमें बताना है कि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, मतलब n का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। a हमें दे रखा है 23, d तो यहाँ पर d देख रहे हो घट रहा है, कितना 2 घट रहा है, यानी 21 माइनस में 23 यानी आ रहा है -2। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भाई an अंतिम पद कितना दे रखा है, 5 दे रखा है आपका। ठीक है, अब यहाँ से हमें n का मान निकालना है। ठीक है, तो n की बात अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया हुआ है। an को हम करेंगे तो an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 गुने में d, और बराबर में कितना दे रखा है, बराबर में हमारा है 5 है। ठीक है, अब a का मान कितना है हमारे पास 23। अब जो मान दिए हुए हैं उसको रख देते हैं, तो ये 23 है, n हमें नहीं पता और d हमें पता है कितना है -2, और ये तो 5 है ही। इस 23 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे, तो दूसरी साइड भेजते इस -2 को अंदर गुना कर देते हैं तो -2n हो जाएगा, और -2 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और 23 को उठा के दूसरी साइड भेज देते हैं तो 5 माइनस में 23 है। ठीक है, अब इस 2 को भी उठा के उस साइड लेके चले जाते हैं तो -2n बराबर में 5, 23 में 5 में से 23 क्या कितना बचेगा, तो -18 और -2, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो -20 हो गया, और ये -2 जो है वो उठ के नीचे आ जाएगा, और जो कि कितना आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, n से ये कट गया और आ गया 10। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कुल कितनी क्यारियाँ हैं, इसमें कुल क्यारियों की संख्या 10 है। ठीक है, इसमें कुल क्यारियों की संख्या क्या है, 10 है। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 10 है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अभी तक हमने क्या किए थे, अभी तक इसके सारे उदाहरण को कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, अब आते हैं हम इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसके प्रश्नावली को भी कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप बस साथ में बने रहिए और मजे में रहिए। ठीक है, चलो भाई आते हैं हम इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन में। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन में जो हमारा 5.2 था, प्रश्नावली 5.2 जो है, इसमें देखेंगे पहले एक ये टेबल जैसी दिखती होगी आपको। ठीक है, अब इस टेबल में क्या चीज़ क्या रखा है कि AP, इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, पहला पद दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है और AN दे रखा है। ये 4 चीज़ें हैं। अब इन 4 चीज़ों में क्या चीज़ है, देखो पहला क्वेश्चन है उसमें A आपको पता है, D आपको पता है, N आपको पता है, लेकिन AN नहीं पता। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगना है। AN का फॉर्मूला क्या था, AN का फॉर्मूला हमारे पास है A प्लस n-1 इंटू में D। बस ये फॉर्मूला ना ऐसे लिख लो बस। ठीक है, ऐसे रख लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। कैसे, इनमें जो जो चीज़ दी है वो उसमें रख दो। ठीक है, जो चीज़ दी है वो रख दो, एक बच जाएगा उसको निकाल लेना। जैसे इस क्वेश्चन में कहें तो A हमें पता है, तो A को मैंने रखा कितना, 7। ठीक है, D हमें पता है तो D को रखा हमने 3। N हमें पता है तो N को हमने रखा 8। AN नहीं पता था उसको नहीं रखा। तो जो जो पता था बस उसको रख दो, आराम से निकल जाएगा सारा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये 7 है, प्लस में ये 7 बचा, गुने में 3, तो 7 या 21 और 7 28। यानी हम कह सकते हैं इसका AN जो है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 28 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, A आपका है -18 और D नहीं पता, फिर से वही चीज़ है। AN की बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास वही चीज़ आ गई है। फिर से अब A का मान कितना है, -18, तो जी बिल्कुल हमने लिखा -18, प्लस में n-1, n कितना है 10, तो हमने लिख दिया 10, -1। D का मान नहीं दे रखा तो D को D लिख दिया,
और ए एन का मान दे रखा है 0, तो इसको 0 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, इस 18 को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बचा 9, इस 9 को नीचे लेके आएंगे तो 18/9 आ जाएगा, और ये आ गया हमारा डी, 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, डी का मान 2 आ गया, यानी हम यहाँ पे डी को 2 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट में आते हैं, तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या क्या चीज़ दे रखा है, तो इसको भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, ए नहीं दे रखा, तो भाई ए को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ए को ए ही रहने देते हैं। और उसके बाद क्या है, डी हमें -3 दे रखा है और एन दे रखा है 18, तो इसमें 18 -1 गुने में -3 दे दिया। चलो भाई, जो जो दिया है हम उसको लिख रहे हैं। उसके बाद क्या चीज़ है, ए एन दे रखा है -5, तो इसको हमने लिख दिया -5। अब यहाँ हम देख सकते हैं ए को रहने देते हैं, बाकी को एक तरफ ले आते हैं। तो 18 में से 1 गया, 17 बचा, यानी ए प्लस में 17 गुने में -3, ये चीज़ आ गया। ये -5 है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, 17 होता है 51 होता है, माइनस का 51 होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी हम लिख सकते हैं 51 - 5 बटे में ए, सॉरी बराबर में ए। 51 में से 5 गया, ये आ गया 46, यानी ए का मान कितना आ गया 46 आ गया, यानी हम इसमें ए की जगह क्या लिख सकते हैं 46 रख सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, एन का मान निकालना है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। चलो हम फोर्थ पार्ट में देखते हैं, तो ए का मान दे रखा है -18.9, n - 1, और डी कितना दे रखा है, एन कितना है, एन का मान देख सकते हो इसके अंदर नहीं दे रखा, तो मैंने एन को रहने दिया। ठीक है, n-1। उसके बाद क्या है, डी दे रखा है कितना, डी की वैल्यू है 2.5। चलो ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान है 3.6। ये सारी वैल्यू जो दे रखी है वो हमने लिख दी है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, एन का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 3.6 और ये प्लस में हो जाएगा 18.9, इधर क्या आ रहा है, ये 2.5 रह गया। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है ये, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 - 6 19.5 और 22.5 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, 2.5 जो नीचे आ जाएगा, इसको हम नीचे लेके आ गए, और यहाँ पर आ गया n-1। बिल्कुल कर सकते हैं ना ऐसा। हमने क्या किया, इसको उठा के इस साइड लेके आ गए, और ये दोनों को आपस में जोड़ दिया है, जोड़ के आ रहा है हमारा 22.5। अब यहाँ पर जो गुना में है उसको लेके नीचे आ गए, जो कि क्या हो गया, भाग हो गया। अब इसको हम काट देते हैं। अब काटेंगे कैसे, यहाँ देख सकते हैं। तो इसके पहाड़े में जैसे कि अगर मैं पॉइंट हटाऊं, तो पॉइंट अगर इसका पॉइंट हटेगा तो इसका पॉइंट भी हट जाएगा। कैसे, तो मैं बता देता हूं तुम्हें। अगर इसका पॉइंट हटाते हो, इसका पॉइंट हटाते हो, तो ऊपर 10 से गुना होगा, इसका पॉइंट हटाते हो तो नीचे 10 से गुना होगा, ऐसे होता है। ठीक है, और इस 10 से ये 10 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 के पहाड़े में ये आ रहा है, तो 25 के पहाड़े में बिल्कुल आ रहा है। 25 से आप काटोगे, 25 को 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा। यानी हम देख सकते हैं एन का मान कितना, सॉरी 9 ये आ गया है, और ये आ गया n-1। अब यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, इस एक को उठा के इधर ले आते हैं, और जो कि प्लस हो जाएगा, यानी n का मान 10 आ गया। चलो जी, ये भी बहुत अच्छा, यानी n का मान 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 3.5, ये क्या दे रखा है, ए दे रखा है। चलो इसको आप नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम करते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, तो 3.5 दे रखा है। क्या दे रखा है 3.5, ए है 3.5, डी 0 दे रखा है, एन इतना दे रखा है, और ए एन निकालना है। ठीक है, अब ए एन निकालना है, मतलब ए एन को यहीं रहने दो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ए हमें दे रखा है 3.5। अब भाई क्या करना है, जो जो दिया बस लिख दो, कुछ नहीं रखा है इसमें। एन कितना है 10.5, अरे वाह, एन 10.5 - 1 और गुने में डी कितना है 0। ठीक है, अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, नॉर्मली होता क्या है। नॉर्मली ये चीज़ है, इसको आप सीधे कह दोगे ये क्वेश्चन गलत है,
क्यों क्वेश्चन गलत है? क्योंकि 10.5 कभी नहीं हो सकता, n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम वैसे इसके अकॉर्डिंग जैसे इसने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि d का मान 0 पुट कर दिया, तो चाहे जो भी हो इसको मैंने 0 से अंदर गुना कर दिया तो ये 3.5 हो जाएगा, और an का मान कितना आ गया 3.5 होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3.5 आ जाएगा। ऐसे जनरली कभी भी n का मान पॉइंट में नहीं होता, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है कि पहला पद 10 है, 7 है, 4 है और बोल रहा है 30वां पद निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो a कितना है 10, d कितना है तो 7 - 10 यानी कि -3 है, और n कितना दे रखा है 30, an निकालना है, मतलब a 30 निकालना है। और a 30 को हम क्या लिख सकते हैं, a 30 को लिख सकते हैं a + 29d लिख सकते हैं, ठीक है। a 30 को हम लिख सकते हैं a + 29d लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, a का मान 10 लिख दिया, 29 का 29 लिख दिया, और d का मान क्या कर दिया -3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 10 है, इसको जब अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करती 30 × 90 यानी 87, इसको गुना कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा -77। क्या कोई सा ऑप्शन है इसमें, तो हाँ जी बिल्कुल सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में हमें दे रखा है, देखो 11वां पद निकालना है। तो 11वें पद की बात करें तो क्या a 11 निकालना है, जो कि क्या आएगा a + 10d आएगा, ये चीज़ आएगा। अब a कितना है, a है हमारा -3, चलो भाई -3 लिख दिया हमने, प्लस में 10, और d कितना है तो d इसका अंतर होता है, तो d अंतर में निकाल लेता हूँ, कितना है a2 माइनस में a1, यही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 और ये प्लस में 3, 2 × 6 मतलब -1 प्लस में 6/2 यानी 5/2 आ जाएगा, यार है। यानी हम यहाँ पर दे सकते हैं हमारा d का जो मान आया है वो कितना आ गया है 5/2 आ गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि आ जाएगा 5/2 आ गया। इसको 2 से हमने इसको काट दिया, ये 5 आ गया, 5 × 25 आ रहा है, यानी -3 + 25, और 25 में से 3 गया तो ये 22 आ गया। यानी हमने देख लिया 11वां पद कितना आ रहा है 22 आ रहा है। क्या कोई सा आंसर है, तो हाँ बिल्कुल है, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्सों को क्या करना है, भरना है। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है, ये सारे एपी में दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें रिक्त स्थान भरना है, यानी कि ये पहला वाला ये भरना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो जो हमें समझ में आ रहा है कि क्या दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। देखो जैसे पहले वाले की बात करें तो पहले में हमें क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है और हमें a2 निकालना है। तो ए हमें कितना दे रखा है, ए दे रखा है 2, और a3 कितना दे रखा है 26, तीसरा पद है ना, ये तीसरे नंबर पे मतलब तीसरा पद है। तो a3 26 दे रखा है, a कितना दे रखा है 2। तो यहाँ से अगर निकालना चाहो तो a3 को लिख सकते हैं हम a + 2d, कोई दिक्कत, बराबर में 26 आ रहा है। अब a के मान को हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो जैसे ही 2 रखा ये 26 आ रहा। 2d की बात करें तो 2 उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी 26 - 2 आ जाएगा, जो कि आ रहा है 24, और d का मान कितना आ गया 24/2 आ गया, जो कि कट के आ जाएगा 12, यानी d का मान आ गया 12। बहुत अच्छी बात है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, a2 a + d आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पद क्या आ जाएगा, a + d आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम a कितना है 2, तो इसको हमने 2 रख दिया, d कितना है 12, तो 12 रख दिया, यानी यहाँ से हमारा आ रहा है आंसर 14। यानी हम कह सकते हैं इसमें दूसरा पद जो आ रहा है वो 14 आ रहा है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है, 1 2 3 4, यही है, दूसरा और चौथा पद दे रखा है। अब देखो दूसरे पद को मैं लिखूं तो कितना दे रखा है 13, और चौथे पद को लिखूं तो ये 3 दे रखा है, यही है, ये 13 है पूरा। अब इसकी बात करें दूसरे पद को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पद को लिख सकते हैं a + d
बराबर में कितना है 13 है। ठीक है, चौथे पद की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d बराबर में 3 है। इसको जब एक बार में साथ में लिखेंगे तो a से a कट गया, a में से a गया 0, d में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा, एक d में से 3d जाएगा तो -2d बचेगा, और 13 में से 3 गया तो कितना बचा, 10 बचा। तो d का मान यहाँ से निकालें तो कितना आएगा, 10 बटे में -2 आएगा। ठीक है, इसको अगर हम काटते हैं तो 2 पंचे 10 कट गया, माइनस का साइन भी आएगा यानी -5 आ गया। ठीक है भाई, डी का मान -5 आ गया। अब हमें क्या क्या निकालना है, अब इस डी को उठा के, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे पहला पद भी चाहिए, यानी ए भी निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, उठा के किसी दोनों समीकरण में से किसी एक में रख देते हैं। मान लो उठा के मैंने पहले वाले में रख दिया, तो पहले में क्या हो जाएगा, ए प्लस में डी का मान कितना है, -5 बराबर में 13 है। ठीक है, इस -5 को उठा के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, तो दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस में 5 होगा, यानी कितना हो जाएगा ये 18। ए का मान कितना आ गया, 18 हो गया। चलो जी बहुत बढ़िया, ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया। तो डी का मान हमारा कितना था, -5। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, a1 के लिए कहा जाए तो मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद यानी 18 आ गया, बिल्कुल ठीक है, ये तो आंसर आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर a3, ये क्या है हमारा a3 है, तीसरा पद है, तो तीसरा पद भी निकालना होगा। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, तीसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस में 2d, और a कितना है हमारे पास, तो a हमारे पास दे रखा है 18, और 2d की बात करें तो ये कितना है -5। तो यहाँ से हम देखें तो 18, और इसको जब गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा, और जो कि आ जाएगा कितना, 8। चलो जी बहुत बढ़िया, यानी हमारा तीसरा पद कितना आ गया, तीसरा पद आ गया 8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8। ठीक है, कोई इशू नहीं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें देखो पहला पद दे रखा है 5, मतलब a का मान दे रखा है 5, बहुत अच्छी बात है। और 2 3 4 चौथा पद कितना दे रखा है, तो चौथा पद दे रखा है 9.5 मतलब 9.5, यानी चौथा पद दे रखा है 9 सही 1/2। इसको ढंग से, इसको अगर सही तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 19/2 में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भाई दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या होगा, a2 होगा। चलो भाई a2 की बात करें तो a2 कितना आ रहा है हमारे पास, तो a2 को हम यहीं से निकाल लेते हैं। भाई a2 तो ऐसे निकलेगा ही नहीं, a2 के लिए a प्लस डी चाहिए, यानी d की वैल्यू होनी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे, a2 निकालेंगे पहले d निकालेंगे। a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, यह आएगा 19/2। a का मान 5 है तो 5 रख दिया हमने, और यह आ गया 19/2। इस 5 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 3d, यह आ गया 19/2 माइनस में 5 है, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी ये आ रहा है 9/2। 3d की बात करें तो d का मान कितना हो जाएगा, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, नीचे आने का मतलब क्या है, 2 था, 2 के साथ 3 नीचे आ जाएगा, यही होगा। ये 3d चल रहा था, 3 को उठा के हम नीचे ला सकते हैं। ठीक है भाई, इस 3 से ही कट जाएगा, 3 3 9, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3/2, 3/2 क्या आ रहा है, डी आ रहा है। चलो भाई डी का मान हमारा आ गया 3/2, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है इसमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरे पद की बात करें तो a2 निकालना है, ये हम कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तो इसके अंदर दूसरा पद निकालना है, तो दूसरे पद की बात करें, ये जो दूसरा पद है तो ये कैसे निकलेगा, a प्लस डी निकल गया। अब d का मान क्या है हमारे पास, d का मान है 3/2, और a का मान कितना है 5, हम इसको देख सकते हैं, a का मान 5 है और d का मान जो आ रहा है वो ये आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं 5 प्लस में 3/2 आ रहे हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैं जोड़ता हूँ तो 5 दूनी 10 और 3 13, यही होगा, 2 एलसीएम लेके 10 और 3 13 आ जाएगा, यानी दूसरा पद कितना आ गया, ये आ गया। यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है, दूसरा पद 13/2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ भाई तीसरा पद भी निकालना है। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d होगा, यही होता है ये चीज़ है। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d होगा। अब तीसरे पद की बात करें तो तीसरे में पहला पद कितना आ गया, तो पहला है 5, 2 और d की बात करते हैं तो d कितना है 3/2 आ गया, बिल्कुल सही। तो इससे ये कट गया, ये कितना आ रहा है 5 और 3 8 आ गया, यानी a3 का मान ये 8 आ गया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a3 की जगह हम लिख सकते हैं 8। चलो जी बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, अब इसमें देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, इसमें भी आपको पहला पद दे रखा है। पहला पद कितना है, -4, और 2 3 4 5 6, छठा पद की बात करें तो छठा पद कितना है, 6 है। अब इस छठे पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 5d, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, a + 5d 6 आ जाएगा। अब मैं a का मान को रखने की बात करूँ तो ये 4 आ गया और 5 है, और d कितना है, तो d हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। ठीक है, d हमें निकालना है। इस 4 को उठा के क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। भाई 4 से जाके 6 के साथ जुड़ के 10 बन जाएगा। ठीक है, और d के मान को निकालने की बात करें तो 5 10/5 आएगा, और जो कि कट रहा है, और ये आ रहा है 2 आ रहा है, यानी d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 2। चलो जी बहुत बढ़िया, d का मान 2 आ गया। ठीक है, d का मान 2 आ गया, a का मान ये आ गया। अब हमारा अगर a और d निकल जाता है तो सब चीज़ें निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है पहला पद a है, दूसरा पद क्या होगा, a + d होगा, तीसरा पद क्या होगा, a + 2d होगा, ये कितना होगा, a + 3d होगा, a + 4d होगा। ये चीज़ चलेगा। तो यहाँ से बात करें, पहला a तो -4 है, बिल्कुल सही, उसमें d जोड़ना है, तो यानी अगला पद कितना होगा, तो यहाँ से इसको मैं मिटाते जाता हूँ और लिखते जाता हूँ। क्या चीज़, a + d, -4 में जैसे 2 जोड़ोगे कितना आएगा, तो -4 में 2 जोड़ते ही आ जाएगा हमारा -2 बचेगा। इसमें भी 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0। फिर इसमें भी 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। ये सीरीज की बन गई। तो हम यहाँ देख सकते हैं A2 A3 A4 A5, ये सारी चीज़ें बन गई हमारी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इसके आगे खुद कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या देखा है, इस दूसरा पद दे रखा है। ठीक है, दूसरा पद दे रखा है कितना, दूसरा पद है 38, और 3 4 5 6, छठा पद दे रखा है कितना, -22। ठीक है, छठा पद दे रखा है -22। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से भी हमें क्या करना है, पहले a और d निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि क्या चीज़ होता है। इसको a कहते हैं, ये दूसरा पद है। ठीक है, तीसरे को a + 2d कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, a + 3d कहेंगे, इसको a + 4d कहेंगे, और ये चीज़ चलेगा। यानी अगर हमें a और d पता है तो सारे पद पता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, a और d निकाल लेते हैं। a2 कितना है, a + d 38 दे रखा है। a6 की बात करें तो वो क्या होता है, a + 5d, जो कि है -22। ठीक है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ a में से a गया 0, d में से 5d गया तो -4d बचेगा। ये माइनस वाला प्लस होगा, क्योंकि 38 में से माइनस करेंगे -22, यानी मैं अलग से लिख के दिखा दूँ, 38 में से माइनस कर रहे हैं -22, ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 38 प्लस में 22 होगा। ठीक है, और ये अपने आप हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60। अब d का मान अगर निकालना चाहें तो कितना होगा, 60/4 आएगा माइनस का, और जो कि कट के आ जाएगा -15। ठीक है, 15 चौके 60 होता है, तो -15 आ गया। चलो भाई, d का मान हमारे पास आ गया कितना, -15, और a का मान कितना है, a का मान नहीं पता, तो इस d को उठा के इसमें रख देते हैं। ठीक है, d का मान अगर इसमें रखते हैं तो इसमें लिख सकते हैं a प्लस में d की जगह रखेंगे -15। d की जगह हमने रखा -15, और -15 इसमें पुट करने के बाद इक्वल टू में कितना है, 38 है। तो 38 की बात करें तो ये 38 आ गया। ठीक है, इस -15 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a का मान आ जाएगा 38 5 43 53। तो यहाँ पर ये आ गया 53 आ गया। चलो जी बहुत बढ़िया, a हमारा 53 है और d कितना है, -15। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या था, ये तो 53 था, इसमें से -15 किया 38 आ गया। ठीक है, फिर -15 करेंगे, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, a 53 है, 53 में से -15, 38 में से और 15 घटा देंगे, यहाँ 38 से 38 में से 15 घटा देंगे, तो 38 में से 15 घटाते क्या चीज़ हो जाएगा, यहीं से इसको मिटा देता हूँ। अब हमारे पास a पता है और d पता है, अब तो घटाते जाओ बस। ठीक है, तो इसमें से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 आ गया। ठीक है, और 23 में से 15 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, और -7 में से फिर से 15 घटाओगे तो -22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5, मतलब सारे हमने कर दिए कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक एपी दे रखी है हमें 3, 8, 13, 18 करके। अब इसमें हो रहा है कौन सा पद 78 है, इसमें से कौन सा पद क्या है 78 है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो दे क्या क्या रखी है, ए का मान हमें दे रखा है 3, ठीक है, और डी का मान क्या होगा, ए जो होता है वो पहला पद है, डी का मान क्या होगा, तो भाई A2 में से A1 को घटाएंगे, 8 में से गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 5। चलो जी बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हमें निकालना है भाई 78वां कौन सा पद है, 78 किस कौन से पद पे आ रहा है, यानी कि AN दे रखा है आपको 78 और N का मान हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन वैसे हमने बहुत से कर लिए हैं, लेकिन फिर भी देखिए AN की देखते हैं। AN क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 गुने में D, ये चीज़ है। अब जो जो चीज़ दे रखी है उसको रख देते हैं और क्वेश्चन खत्म। AN कितना दे रखा है 78, A दे रखा है 3, N हमें निकालना है और D दे रखा है 5। चलो भाई ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 को उठा के हम इधर लेके आते हैं, तो 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 78 माइनस में 5, सॉरी 78 माइनस में 5 आ गया, ठीक है, 5 नहीं 3, और यहाँ पर आ रखा है N-1 गुने में 5, ठीक है। अब 78 में से 3 गया, कितना बचा, तो ये आ गया आपके पास 75। इस 5 को उठा के नीचे ले आएंगे, इक्वल टू में N-1, इस 5 से इसको काटते हैं तो कितने पे कट रहा है 15 पे, बिल्कुल ठीक। 15 बराबर में N-1, इस -1 को उठा के इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस में 1 आ जाएगा और बराबर में N है, तो 16 बराबर में कितना आ गया N। यानी हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इसका, इस AP का 15वां पद का है 78 है, ठीक है, इसका 15वां पद क्या है 78 आ गया। ओके चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब इसमें बता रहा है कितने पद हैं, सेम पिछला वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी हम देख सकते हैं A कितना है 7, D कितना है, D की बात करें तो 7 में 13, कितना जोड़ेंगे तो 13 आएगा, तो 7 6 13, यानी D का मान 6 आ रहा है। कैसे आ रहा है, D का मान 6 कैसे आ रहा है, 13 माइनस 7 जो कि आ रहा है 6 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, हमें बोल रहा है कौन सा पद 205 है, यानी ये हमें दे रखा है क्या, AN दे रखा है हमें 205, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला AN का, A प्लस N-1 गुने में D, ठीक है। तो AN की वैल्यू देखेंगे, AN कितना है 205 है, A कितना है 7, N-1, N कितना है नहीं पता, वो निकालना है हमें, और D कितना आ रहा है हमारे पास 6। इस 7 को उठा के इधर ले आते हैं, 7 को उठा के इधर लाओगे तो 205 में से 7 जाएगा, और ये बच्चा N-1 बटे में N-1 और 6 आ गया, ठीक है। 205 में से 7 गया तो ये आ गया 198, और 198 को 6 से हम भाग करेंगे और ये कितना आ जाएगा N-1, 6 से भाग करते कितना आएगा, ये 6 तिया 18 और 6 तिया 18, मतलब कितना आ रहा है 33 बराबर में N-1 आ रहा है। इसे 1 को उठा के इधर ले आते हैं तो ये आ गया 34 बराबर में N आ गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें 205 जो है वो 34वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, पहला पद कितना है 18 है, फिर आ रहा है 15, 15.5 है, फिर 13 है, इस तरह से घटता हुआ जा रहा है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं A का मान कितना है, इसमें A का मान है 18, भाई A का मान 18 है। D निकालेंगे तो D कैसे निकालेंगे, 15 सही 1/2 में से माइनस करेंगे 18, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कैसे होगा, ये 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस में 18 है, इसको 2 से इधर गुना करेंगे तो यार 18 दूनी 36, मतलब 31, 31 माइनस में 36/2 यार है, 31 में से 36 गया, कितना बचा 5, 5/2 आ गया, ठीक है। चलो भाई D का मान हमारा कितना आ गया, 5/2 आ गया, बहुत बढ़िया, D का मान हमारा 5/2 आ गया। चलो जी, अब इसके बाद क्या कहा है इसने, D का मान 5/2 आ गया, तो हमें पूछा हुआ है कि कौन सा पद जो है वो -47 है, यानी हमें इस अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि ये हमारा है AN, ये AN ही है, तो इसको हम यहीं पे फॉर्मूले, वही फार्मूला जो हमारा अभी तक चलता आ रहा है, AN बराबर में A प्लस N-1 गुने में D। AN की बात करें तो AN कितना है, AN हमारा है 47, मतलब -47 दे रखा है,
तो यहाँ -47 लिख दिया, और a है 18 और n-1, n हमें नहीं पता और n निकालना है हमें, और d कितना है, d हमें दे रखा है 5/2। एक मिनट, d का मान यहाँ पर -5/2 आ रहा है, d का मान -5/2 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई इसको हमने लिख दिया -5/2। इस 18 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो कितना होगा, -47 -18। इसको जैसे ही अंदर गुना किया तो -5n/2 और प्लस में 5/2, ये आ गया, ठीक है। अब इसको उठा के हम इस साइड लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 18 और 47 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 55 65, और इस 5/2 को भी ले आते हैं इस साइड, बराबर में कितना आ रहा है, -5n/2 आ रखा है। इसको क्या करेंगे, 2 से इसको एलसीएम लेके करते हैं तो 65 दूनी 130, 130 मतलब इसको लिखा नीचे 2, ये आ रहा है 130 -5 बराबर में 5/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 135/2। अब यहाँ पर जो n के साथ है ये गुना में है, इधर आके क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला -5 नीचे आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2/-5 लिख सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 1 कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, यानी यहाँ से n का मान कितना आ गया है, तो n का मान आ गया है हमारे पास 27, n का मान आ गया 27। चलो जी ठीक है, n का मान 27 मतलब हमारा आंसर आ चुका है कि ये जो पद है, ये पद कौन सा है, 27वां पद है, ठीक है, ये आ गया 27वां पद, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एक जो एपी दे रखी है 11 8 5 2, इस तरह से घटता हो जा रहा है, और एक पद क्या आ रहा है, -150 आ रहा है। अब भाई क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं, मतलब कि फाइनली क्या है, n ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a जो है वो 11 है, ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं d कितना निकलेगा, तो d की बात देखते हैं, तो d यहाँ से निकल रहा है 8 में से 11 गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो रहा है हमारे पास -3, भाई 8 में से 11 गया, -3 आ गया। अब इसने बोला कोई पद, क्या कोई पद -150 है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, ये चीज़ बतानी है। चलो ठीक है, यानी मैं इसको मान लेता हूँ an कितना आ गया, -150 आ गया। चलो भाई उसकी तरह देख लेते हैं। अब इसमें देखो, अगर n एग्जैक्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं पॉइंट में आता है तो फिर मतलब गलत है, ठीक है, मतलब वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं an के लिए, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 गुने में d बराबर में 150 आ गया। चलो भाई ठीक है, a का मान देख लेते हैं कितना है, तो a का मान है हमारे पास 11, n नहीं पता हमें, और d का मान कितना है, तो -3 बराबर में है 150। चलो भाई इस 11 को उठा के क्या करेंगे, दूसरी साइड भेज देंगे, इस 11 को उठा के इस साइड लेके आते हैं। तो 11 को अगर इस साइड लेके आते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं n-1 गुने में -3 है, और 11 को इधर लाता हूँ तो -150 है, और माइनस में 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं तो n-1 है, ठीक है, n-1 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ रहा है, -161 आ रहा है, ठीक है, -161 आ गया। इस 3 को नीचे ले आते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 3 पंचे 15 आ रहा है, और 3 तिया 9 आ रहा है, और 0.66 आ रहा है। तो क्या n का मान कभी भी ये आ सकता है पॉइंट में, नहीं आ सकता। इस 1 को उठा के उधर भी लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 53.66 माइनस में 1 आएगा, यानी 52.66 आएगा, ठीक है। तो क्या n का मान कभी भी पॉइंट में आ सकता है, तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे an जो है वो कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकता -150 के, ठीक है। चलो इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 7वें क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखो क्या क्या चीज दे रखा है, 11वां पद कितना है, 38 है, और 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है। चलो भाई ठीक है, क्या कह रहा है, 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद 73 है, तो उसका 31वां पद निकालना है। अब 31वां पद निकालना मतलब
A31 निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, A + 30D निकालना है, यही निकालना है। यानी अगर मुझे A और D पता चल जाए तो इसमें पुट करते आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A11 की बात करते हो, A11 क्या है, A11 की बात करें तो A11 आएगा हमारा A प्लस में 10D बराबर में 38 है। A16 की बात करें तो ये आएगा A प्लस में 15D, ये कितना है, 73 है। A से A कैंसिल हो गया, 10 में से 15 गया, कितना बचेगा, -5D। 38 में से 73 गया, अब 38 में से 73 जाएगा कितना होगा, तो 4 3 7 सॉरी 2 35 आ रहा है माइनस का, क्योंकि भाई 38 में से 73 जाएगा -35 आ रहा है। डी की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, -35 बटे में -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 35 आ गया। तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, डी का मान कितना आ गया है, तो 7 आ गया है। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ए का मान कितना आ रहा है, सॉरी अभी क्यों पुट करेंगे, अभी तो ए भी निकालना है ना, तो पहले हम ए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने डी का मान निकाल लिया है। इस डी को जब उठा के हम किसी में भी रखेंगे, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि डी का मान अगर मैं रखता हूँ ए प्लस में, ये कितना था, 10D था, 10 डी की जगह 7 रखा हमने। ठीक है, तो डी की जगह 7 रखते ही ये कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए। ठीक है, ए कितना आ रहा है, तो ये 70 उधर जाके माइनस जाएगा, तो मतलब 38 माइनस में 70 आएगा, तो कितना आ रहा है ये, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 32 आ रहा है, माइनस का 32, यानी हमने देख लिया ए का मान आ गया है -32 और डी का मान आ गया है 7। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला है, देखो हमें चाहिए क्या था, ए और डी चाहिए था, तभी तो 31 निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे डी और ए निकल चुका है, इसको जस्ट इसमें रख देंगे। ए का मान कितना है, -32 और डी का मान है 7, और यह आंसर कितना आ रहा है, -32 और प्लस में 210, और जो कि आ जाएगा हमारे पास 210 में से 32 गया, कितना बचेगा ये, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 178, यह आंसर आ गया आपका, यानी A31 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना तरीके से कि पहले ये है फिर ये है फिर ये है। ठीक है, चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ है, AP के 50 पद हैं, कोई AP है उसमें 50 पद है। 50 पद मतलब n का मान हमें 50 दे रखा है, टोटल n जो है वो 50 दे रखा है। ठीक है, जिसके तीसरा पद जो है वो 12 है और अंतिम पद जो है वो 106 है। यानी इसमें कहा जाए तीसरा पद जो है यानी A + 2D, ये कितना है, 12 है, और इसका अंतिम पद, अब कुल पद ही 50 है तो अंतिम भी A50 होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया A50। 50वां पद कितना आ रहा है, तो है 106, यानी A + 49D लिख सकते हैं इसको, और ये कितना दे रखा है, 106 दे रखा है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो A से A कट गया। ठीक है, 2 में से 49 गया तो माइनस होगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, -47। ठीक है, 12 में से 106 गया तो 12 में से 106 जाएगा तो कितना होगा, तो ये कटा 4 आ गया, ये आ गया 94। ठीक है, अब यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं, तो डी का मान कितना आएगा, तो -94 बटे में -47 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94, मतलब डी का मान आ गया है 2। ठीक है, डी का मान आ गया 2। इस डी को उठा के डाल देंगे A3 में। ठीक है, डी को उठा के डाल देंगे A3 में, तो A3 की बात करें तो कितना आ रहा है, ये A कितना है हमारे पास, A अभी नहीं निकाला, A भी निकालना पड़ेगा, तो A को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इस डी को उठा के डाल देते हैं इस पहले इक्वेशन में, तो डी की वैल्यू 2 है, उसको रखेंगे यहाँ पर, तो A प्लस में 2, डी की वैल्यू 2 डाली, इक्वल टू में 12 है। ठीक है, 2 दूनी 4, उस साइड जाके चला जाएगा, तो A का मान कितना आएगा, 12 माइनस में 4 आएगा, जो कि आता है 8, यानी A का मान आ गया है 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद कैसे निकलेगा, तो 29 पद निकालने के लिए हमें चाहिए A + 28D, सिंपल सी बात, 29 है तो 1 कम 28D हो गया। अब A का मान 8 है, D का मान 2 है, रखो और आंसर। A का मान 8 रखा, 28, और D के मान की बात करें तो 2 है, तो यहाँ क्या आ रहा है 8 और 28 दूनी 28 को 2 से गुणा करते 56 आएगा, तो यहाँ 56 लिख दिया।
और 56 में 8 जुड़ते ही 56 में 8 जुड़ते कितना होगा, 8 6 14 64 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा मान आ गया A29 कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, A29 कितना आ गया हमारा, 64 आ गया। चलो ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, मतलब इसने क्या रखा है, तीसरा पद कितना है, 4 है, यानी A3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 9वां पद कितना है, -8 है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब A3 की बात करें तो A3 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं A प्लस में 2D। और A9 को क्या लिख सकते हैं, 9वां पद का है ना, A9 को लिख सकते हैं A प्लस 8D। इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने इसको लिखा A से A कट गया, 2 में से 8 गया, -6 बचेगा। भाई 2 में से 8 जाएगा, -6 बचेगा, और 4 में से जब माइनस करेंगे -8 को तो ये प्लस हो जाता है, तो 8 4 12 आ गया। तो यहाँ से मैं D का मान निकालना चाहूँ तो ये चीज़ नीचे आएगी, 12 बाई में -6 आएगा, 6 दूनी 12 कट गया, यानी यहाँ से D का मान आ गया -2। चलो भाई अच्छी बात है। अब बोल रहा है कौन सा पद शून्य है। अब शून्य निकालना है तो पहले हम ए भी निकाल लेते हैं, ए निकालने में ज़्यादा बेटर रहेगा। डी को उठा के मैंने इसमें रख दिया, पहले इक्वेशन में रख दिया। तो डी को अगर पहले समीकरण में रखते हैं तो क्या आ रहा है, 4 इक्वल टू में ए प्लस में 2 गुने में -2। ठीक है, ये चीज़ आ गया। डी को उठा के हमने इसमें डाला है पहले वाले में, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से 2 को गुना करते कितना हो जाएगा, ए प्लस में माइनस में 4 और 4 है, -4 इधर आके 8 हो जाएगा। ए का मान 8 हो गया है। ठीक है, अब ए का मान 8 हो गया है, डी का मान -2 है। अब बोल रहा है कौन सा पद शून्य है। शून्य मतलब an हमें कह रखा है जो कि शून्य के बराबर है। तो an को क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 गुने में d बराबर में शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब a की बात करें तो a क्या आ रहा है हमारे पास, तो a हमारे पास है 8, n-1, n तो हमें निकालना है। d का मान कहें तो d कितना आ रहा है, तो d हमारे पास था -2, बिल्कुल ठीक, बराबर में 0। इस 8 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आठ को उठा के हम दूसरी साइड लेके चले गए। ठीक है, अब ये -2 नीचे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कटा 4, n का मान कितना आ गया, तो ये -1 उठ के दूसरी साइड चल जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, n का मान 5 होगा। तो यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसका पांचवा पद जो है, वो पांचवा पद जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। इसका पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी हम देखते हैं इसमें जो 17वां पद है, ठीक है, वो 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, मतलब 10वां पद मैंने लिखा। अब इसने कहा 17वां पद 10वें से 7 अधिक है, मतलब मुझे यहाँ 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 7 जोड़ना पड़ेगा। अब कहा इसका सार्वंतर निकालिए, इसका डी का मान निकालिए। तो इसको हम जस्ट खोल देते हैं, A17 इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16D। A10 इसको लिख सकते हैं a प्लस 9D, और प्लस में 7 है। a से a कैंसिल हो गया, 9 को उठा के इधर जाके माइनस कर देंगे, तो 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7 बचा, इक्वल टू में 7 आ रहा है। d का मान कितना आ जाएगा, तो 7/7, जो कि कट गया और आ गया 1, यानी d का मान आ गया 1। और निकालने के लिए क्या बोला था इसने, सार्व अंतर निकालना है, तो ये हमारा डी का मान आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इसमें नेक्स्ट में क्या कर रखा है, 3, 15, 27, 39 इस तरह से बढ़ता हो जा रहा है। कौन सा पद 54वें पद से 132 जाता है, कौन सा, जैसे ही कहे कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद मतलब an, कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं पहले a कितना है हमारे पास, a है 3, और d की मान की बात करें तो 15, 3 से 15 गया, मतलब 12 बढ़ गया है, तो d का मान है 12, ये तो हमने लिख लिया अलग से।
ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं। इसमें निकालना है हमें क्या, कौन सा पद, मतलब an में कौन सा पद है जो 54 से 132 ज़्यादा है। अब इस an को खोलेंगे, a प्लस n माइनस 1 गुने में d बराबर में a 54 है जो कि a प्लस 53 d आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में कितना आ रहा है 132, ये चीज़ आ गया, ठीक है। चलो अब इसको देख सकते हैं क्या चीज़, a से a कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं कौन सा पद, d भी हमें पता था, d कितना है 12 है, तो इसको 12 लिख सकते हैं हम, n माइनस में 1 गुने में 12 इक्वल टू में 53 गुने में 12 प्लस में 132, ठीक है। 53 को जब 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 36 और 12 25 60, यानी 53 को 12 से गुना करेंगे 636 आ जाएगा, और प्लस में क्या है 132 है। या फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इजी कर देते हैं इसको, यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया 53, और प्लस में इसको 12 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। इन दोनों में 12 कॉमन लोगे तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर क्या है n माइनस 1 गुने में 12, 12 से 12 कट गया, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं n माइनस 1 बराबर में 53 और 11 कितना होगा, तो 53 और 11 हो जाएगा 64, और n का मान कितना आ गया, तो एक उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा। चलो भाई n का मान 65 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसका 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 ज़्यादा है, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, दो समांतर श्रेणी है उसका सार्व अंतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी मान लो, एक है an और एक है an, ठीक है, दो अलग अलग एपी हैं। इसके बात करें तो इसका पहला टर्म a है, ठीक है, पहला टर्म इसका a है, इसका पहला पद ये वाला है, ठीक है। इसका जो सार्वंतर है, दोनों का सार्वंतर कितना है d है, ठीक है, यानी कि दोनों का सार्वंतर कितना हो जाएगा, d जो है क्या है, ये सार्वंतर दे रखा है, ठीक है। अब इसने क्या कह रखा है कि 100वें पद का अंतर जो है वो 100 है, यानी कह रखा है कि मैं कहूं कि 100वें पद का अंतर कैसे निकालते हैं, दो नंबरों का अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटा के, किसी भी दो संख्याओं को आपस में घटाओगे तो उसका अंतर आ जाएगा, तो हम वही कर रहे हैं भाई, इसमें 100वें पद का अंतर निकाल लिया। ये कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, चलो भाई अच्छी बात है। इस 100 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस में 99d होगा, ये जी आएगा। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी आएगा क्या, इसमें छोटा ए आएगा, देखो ये बड़ा वाला दूसरा एपी था और ये दूसरा एपी है, इसका ए कैपिटल ए है, इसका ए क्या है स्मॉल ए है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख दिया, इसको छोटे वाले का हमने लिख दिया ए प्लस में 99, लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि इनका सार्वंतर समान है, मतलब डी ये दोनों का है, ठीक है, तो यहाँ पे भी डी यही लिखेंगे, और ये बराबर में कितना है 100 है, ठीक है। इसको जब ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में 99d माइनस ए माइनस में 99d इक्वल टू में 100 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 99d से 99d कट गया, ठीक है, और बच गया हमारे पास क्या, a माइनस ए, ये कितना है 100 है, ठीक है, a माइनस ए कितना है 100 है। चलो जी बहुत बढ़िया, ये हमारा आ गया। उसके बाद हम देखते हैं भाई, इसने पूछा है इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलो भाई 1000 होगा, 100 पद का डिफरेंस 100 है तो 1000 का 1000 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि भाई क्या रहा है भाई 1000वें पद का डिफरेंस, तो चलो भाई निकाल के देख लेते हैं। a 1000 माइनस में a 1000 कर दिया हमने, ठीक है, तो a 1000 की बात करें तो ये क्या आएगा, a प्लस में 999d माइनस में a प्लस में 999d, ठीक है, क्योंकि ये वाला ए पी था इसलिए कैपिटल ए आया, ए वाला ए पी था इसलिए स्मॉल ए आया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन जैसे ही हटाएंगे मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस 999d, ये हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दिया और बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बच गया a माइनस में a बच गया,
ठीक है, a माइनस में a बच गया। चलो भाई, अब हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या निकाला था, थोड़ी देर पहले निकाला था समीकरण 1 में कि a माइनस ए 100 है, ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 100, कैसे, समीकरण 1 से लिख सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं इसके 1000वें पद का जो अंतर है वो भी 100 आएगा, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाजित हो। अब 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, तो मैं बताऊं तो वो 100 से स्टार्ट होगी और बढ़ते 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 999 तक होगी, ठीक है, यहाँ तक होगी तुम्हारी। अब 100 की बात करते हैं तो 100 क्या आ रहा है, इसने कहा है 7 से विभाजित, तो 7 से विभाजित की बात करें तो 100 तो 7 से विभाजित नहीं होता, तो 100 से बात करें तो 100 7 से आपका 105 विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो यानी हम जो लेंगे, जो नई एपी लेंगे वो क्या आएगा, 105 से लेंगे, ठीक है, 105 से स्टार्ट होगा, तो 105 होगा, अगला कितना होगा, 112 होगा, अगला कितना होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं भाई ये कैसे होगा, तो इसको आप क्या करो, जनरली भाग करके निकाल सकते हो। 999 आ रखा है, इसको हमने क्या करना है, 7 से विभाजित और 7 से भाग कर रहे हैं, तो 7 एकम 7, 2 बचा 29 आ गया, 7 चौक 28, 1 बचा 19 आ गया, 7 दूनी 14, ये 5 आ गया, ठीक है, तो ये 5 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई 5 जो है, यानी इसमें से अगर ये 5 कम होता, यानी ये यहाँ पर ये 94 होता, यहाँ पर ये 94 होता अगर, तो यहाँ पर ये 4 हो जाता और ये 0 हो जाता। यानी हम कह सकते हैं जितना भी आएगा यहाँ पे उसको जो नंबर था उसमें से घटा देना, यानी 94 विभाजित हो रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं इसमें बढ़ते 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 994 जो है वो 7 से विभाजित होगा। तो ये हमारा नई एपी बन गई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या, कितनी मतलब 3 अंकों वाली कितनी, मतलब क्या कह रहे हैं, 3 अंकों वाली कह रहे हैं कितनी संख्या, मतलब 100 संख्याएं होगी, सॉरी 100 संख्याएं नहीं होगी, ये मिट गया, हाँ जी। तो इसमें बोला कितनी संख्याएं, कितनी संख्याओं की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमें निकालना है n का मान, n का मान निकालना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a कितना है, a हमारा आ गया है 105, ठीक है, d हमारा आ गया है, देखो 7 7 बढ़ता जा रहा है, तो d आ गया है 7, ठीक है, और इसके बाद 994 क्या है, ये हमारा an है, ठीक है। हमें n का मान निकालना है, तो an का वही फॉर्मूला, an कितना है 994 लिख दिया हमने, a कितना है 105, n हमें नहीं पता और d का मान कितना है 7, 105 प्लस में 7n माइनस में 7, ये आ जाएगा 994। ये 7 को अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ इसमें से, तो ये कितना बच गया, ये 98 बचा, और चलो एक स्टेप और लिख देंगे, ये आ गया 994, ठीक है। अभी इस 98 को उठा के इस साइड आके माइनस ला देंगे, तो माइनस करते ही कितना हो जाएगा, ये 94 माइनस में 98 बराबर में 7n आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, इसमें से जब ये 98 माइनस होगा तो ये 4 कम होते ही ये आ गया 896 आ गया, और बराबर में कितना है 7n। तो यहाँ से n का मान निकालते हैं तो कितना होगा, 896 बटे में 7 होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भाग कर लेते हैं, तो भाई कितने से भाग हो गए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 एकम 7 आ गया, ठीक है, बचा 19, 7 दूनी 14, बचा 5 और 7 56, मतलब इसको आप नॉर्मली भी भाग कर सकते हो। n का मान कितना आ गया, 128 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस 3 अंकों वाली संख्या में कितनी संख्याएं जो हैं जो 7 से विभाजित हो रही है, तो 128 संख्याएं जो 7 से विभाजित हो रही है, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या है, इसमें दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज बताने हैं। भाई 4 के गुणज कितने होंगे 10 और 250 के बीच में। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर 10 है और ये है 250 है।
इसके बीच की संख्याएं कौन से चाहिए हमें, जो 4 के गुणज हो तो मतलब कि 4 से गुणा होते हो, यानी 4 के पहाड़े में आते हो, ठीक है। तो यहाँ से बात करें 10 तो नहीं आता, 10 के बाद क्या आता है 12 आता है, यानी हम इसमें कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं 12 से है, फिर 16 है, ये बढ़ते 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 यहाँ पर क्या होगा, ये 248 तक आएगा, 250 तो नहीं आ रहा तो 248 तक आएगा, ठीक है। अब इसने बोला कितने हैं, तो कितने की बात करें तो कितने आएंगे इसमें, तो ए हमें पता है, डी हमें पता है, और ए एन की बात करें, ए एन कितना है 248 है, ठीक है। तो 248 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ए एन की बात करें तो ए एन कितना आ रहा है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 गुने में डी। अब ए एन की बात करें, ए एन कितना है 248 है, तो इसको 248 लिख दिया, ए प्लस में ए कितना है 12 प्लस में एन माइनस 1, एन हमें नहीं पता जो कि निकालना है हमें, और डी कितना है, डी हमारा 4 है। इस 12 को उठा के इस साइड लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 248 में से 12 गया, एन माइनस 1 गुने में 4 आ रहा है। अब 248 में से 12 गया, ये कितना बचेगा, ये बच गया 236 और बटे में 4, क्योंकि इस 4 को गुणा वाला इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये आ गया एन माइनस 1, ठीक है। 4 से इसको हम भाग करते हैं तो कितने पे कट जाएगा ये, तो इसको हम देख सकते हैं ये कटेगा 59 पे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एन माइनस 1 जो है ये 59 के बराबर आ गया, तो एन का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इस 10 और 250 के बीच में कुल 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 के गुणज हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये और दूसरा एन वे पद पर बराबर होगा। अब ये बोल रहे हैं कौन से टाइम पे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये एपी 2-2 बढ़ रही है और ये एपी 3, 10, 17 मतलब 7-7 बढ़ रही है, तो भाई ये तेजी से बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, तो एक टाइम आएगा ये वाली एपी दूसरे को पकड़ लेगी। कहने का मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल कब आएगी ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने अगर पहले वाले एपी के लिए कहा तो इसमें मान लो कैपिटल ए ले लेते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल ए ले लेते हैं जो कि कितना आ रहा है 63, ठीक है। डी की बात करें तो 2 आ रहा है, ठीक है, और चलो यही चीज इसमें दे रखी है। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा हमारे पास दे रखा है स्मॉल ए कितना है 3 है, और स्मॉल डी, अब देखो इसका डी बदलेगा, इसका कैपिटल डी होगा यहाँ पे। अरे क्या है, कैपिटल डी है, कितना दे रखा है ये 2 दे रखा है। अब इसकी बात करें दूसरे वाले एपी में, दूसरे वाले एपी में क्या है स्मॉल डी है, स्मॉल डी की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो स्मॉल डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 7 आ रही है, कह सकते हैं भाई 3 से 10 आ गया 7 आ रही है वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। अब हमें देखना है कि कौन से पद पर दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो बराबर की बात करें तो बराबर में हम देख सकते हैं भाई दोनों एपी को करके देख लेते हैं। भाई हमें करना है दोनों को बराबर, दोनों को बराबर का मतलब क्या है, ए एन बराबर में ए एन चाहिए, यानी बड़ा वाला ए और छोटा वाला ए दोनों बराबर चाहिए हमें, ठीक है। बड़े वाले ए एन की बात करें तो ये आएगा ए प्लस में एन माइनस 1 गुने में डी आ रहा है, और छोटे वाले की बात करें तो ये क्या होगा ए प्लस में एन माइनस 1 गुने में डी। अब देखना भाई एन दोनों में बराबर कब आएगा। अब इसकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो हम इसमें रख देते हैं बस। तो कैपिटल ए कितना है 63, एन माइनस 1 रहने देते हैं क्योंकि एन नहीं पता है, नहीं तो निकालना है हमें। डी कितना है 2, ए कितना दे रखा है हमें 3, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7, ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे अंदर गुना कर देते हैं, तो गुना करते क्या आ जाएगा 63, 2n माइनस 2, 3 प्लस में 7n माइनस में 7, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम n वाले को एक तरफ कर देते हैं, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2n को उधर लाएंगे तो 7n में से 2n गया, लिख देता हूँ मैं 7n माइनस 2n। ये 7 में से 3 गया, 3 में से 7 जाएगा, -4 बचेगा, उसको उठा के इधर ले आते हैं। इधर कितना है 63 में से 2 गया 61 बचा, और इधर -4 था वो आके +4 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 65, और इसको लिख सकते हैं 5n।
तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 से h भाग में चली जाएगी और ये कितना हो जाएगा 65/5 आ जाएगा और 5 से ये कट गया जो कि कितना आ रहा है 5 के 5 या 15, मतलब n का मान कितना आ रहा है 13 आ रहा है, n का मान 13 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 13वां पद होगा वो इसका और इसका दोनों एपीओ का बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बराबर रखा और n का मान निकाल लिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे, 16वें क्वेश्चन पे, जिसमें दे रखा है वह एपी का मान ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो हम जो लिखा जो कह रहा है वो लिख लेते हैं। क्या कह रखा है इसने, तीसरा पद 16 है, मतलब A3 जो है वो 16 आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कह रखा है सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एपी ज्ञात करनी है, एपी मतलब पूरी टर्म निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एपी के लिए हमें ए और डी पता होनी चाहिए, अपने आप एपी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं एपी के लिए A7 को ही देख लेते हैं। पहले A7 की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं A+6D लिख सकते हैं, और A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं, बराबर में 12 है, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, बराबर में नहीं, प्लस में 12 है, प्लस में 12 है। ए से ए कट गया, 4D को उठा के इधर लाएंगे तो 6 में से 4D जाएगा, कितना बचेगा, इधर तो 12 आ गया, इसको करेंगे तो ये 2D आएगा, बराबर में 12 है, और D का मान कितना आ रहा है 6 है, बहुत बढ़िया, D का मान 6 आ गया। अब इस D को अब क्या करते हैं, A3 में पुट कर देते हैं। A3 की बात करें तो A3 हमारा क्या है, A प्लस में 2D है, और जो कि हमें दे रखा है 16, क्या दे रखा है 16 दे रखा है। अब ए की बात करें तो ए नहीं पता, वो निकालना था हमें 2, ठीक है। डी का मान हमने निकाला है अभी, कितना है 6 है, तो इस 6 को हम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 12 उधर चला जाएगा, तो 16 में से गया 12 और ये बच जाएगा कितना 4। ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, और डी का मान कितना आ गया 6 आ गया, बहुत बढ़िया। हमें निकालनी है एपी, और एपी हमें पता है क्या होती है, ए होता है, A+D होता है, A+2D होता है, और बढ़ते 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 आगे चलते जाते हैं। अगर मैं A की बात करूं तो A हमारे पास 4 है, A+D की बात करें तो इसमें D जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 में 6 जोड़ा 16, 22, और ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो, हमने AP भी बना दी इसकी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है एपी 3, 8, 13 बढ़ते बढ़ते 253 तक जा रखा है। अब इसने कहा है अंतिम से 20वां पद निकालना है। फिर से अंतिम से, अंतिम वाला क्वेश्चन क्या था, हमने उदाहरण में किया था, तो सेम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला। जब अंतिम से कहे तो क्या था फॉर्मूला, L माइनस में n-1 गुने में D, यही था। अब इसमें देख लेते हैं L कितना है, तो L होता है अंतिम पद जो कि है 253। D क्या है हमारे पास, D हमें दे रखा है कितना, 3 में से मतलब 8 में से 3 गया, D हमें दे रखा है 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो D को हमने लिख लिया 5, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या चीज़ है, N कितना है 20 है, यानी हमें पता है N जो है वो 20 है, क्योंकि इसने 20वें पद की बात की है, ठीक है, 20वें पद की बात की है। अब हम इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, मतलब आज का सॉल्यूशन कर लेते हैं। A 20 निकालना है, कहाँ से, अंतिम से, पीछे से 20 है, ठीक है। तो L का मान निकालते हैं, L कितना है 253, बहुत बढ़िया। माइनस में n कितना है 20 है, तो 20 माइनस 1, और d कितना है 5, बहुत बढ़िया। ये आ गया 253 माइनस में 19 को जब 5 से गुना करेंगे तो 19 पंचे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 158, यानी हम कह सकते हैं पीछे से 20वां पद कितना आ रहा है 158 आ रहा है, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 दे रखा है, उसके बाद छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, एपी का चौथा पद जो है वो 8वें पद से
8वें पद से कितना है, सॉरी क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि चौथे और 8वें पद का योग दे रखा है 24, चौथे पद और 8वें पद का योग दे रखा है 24। चलो जी बहुत बढ़िया। इसको अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, ये a प्लस 3d होगा और ये क्या होगा a प्लस 7d होगा और मिलके कितना आ रहा है 24। तो यहाँ से बात करें तो a और a 2a हो जाएगा और 3d और 7d कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा, बराबर में आ रहा है 24। ठीक है, इसमें से ये चीज़ आ गई है। अब दूसरे वाले की बात करें, दूसरा क्या कर रखा है, छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 दे रखा है। तो छठे पद की बात करें तो छठा पद क्या होगा, इसने दे रखा है छठा पद और 10वां पद, इनका योग दे रखा है 44। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे छठे पद की बात करें तो a प्लस 5d होगा और 10वें पद की बात करें तो a प्लस 9d होगा। ये कितना है 44 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं a और a कितना हो गया 2a हो गया और 9 और 5 14d हो गया और ये बराबर किसके हैं 44 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आ गई हमारी पहली समीकरण और ये आ गई दूसरी समीकरण। आ गया दोनों समीकरण से, मतलब समीकरण 1 और 2 के अनुसार इन दोनों में देखेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक बार साथ में लिख लेते हैं। साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस में 10d बराबर में 24 है और 2a प्लस में कितना है 14d बराबर में 44 है। ये दोनों हमने कर दिया। इन दोनों पदों को, इसको और इसको, दोनों को साथ में लिख दिया हमने। ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो 2a में से 2a गया 0, 10 में से 14 गया तो 4d बचेगा, लेकिन 10 में से 14 जा रहा है तो माइनस आएगा। 24 में से 44 गया तो आएगा 20, वो भी माइनस का। ठीक है, चलो भाई यहाँ से d का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, तो -20 बटे में -4 आ रहा है। ये आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये कट जाएगा 5 पे, तो d का मान कितना आ गया 5 आ गया। बहुत बढ़िया, d का मान 5 आ गया। अब इसने बोला है इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई, अभी तो a d आया, d की वैल्यू रखते हैं। d की वैल्यू को जब हम रखेंगे किसी भी AP में, मतलब किसी भी इक्वेशन में, मतलब इसमें रख दिया पहले में, तो पहले में अगर रखोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस में 10 गुने में d कितना है 5 बराबर में 24 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दाएँ 50 हो गया, 5 दाएँ 50, 50 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2a का मान 24 माइनस में 50 है, जो कि आ जाएगा 26 माइनस का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से a का मान कितना आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैं आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यह आ गया हमारे पास 2a की वैल्यू लिखें, 2a कितना आ गया हमारे पास -26 आ गया। तो a का मान कितना आ गया -13 आ गया। चलो भाई ये भी आ गया, d भी आ गया और a भी आ गया हमारे पास। अब इसने कहा प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो 3 पद की बात करें तो 3 क्या आएगा -13 है पहला, उसके बाद नेक्स्ट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये 5 प्लस करते ये चीज़ें घट जाती है, मतलब कि नॉर्मल माइनस में घटेगी। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 8 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जैसे मैं 5 जोड़ता हूँ तो ये -8 हो जाएगा, इसमें फिर से 5 जोड़ेंगे तो ये -3 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे, वैसे इसने 3 पद ही कहा था तो 3 पद हमने निकाल लिया और ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो क्या चीज़ लिखा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया था। चलो भाई उसकी मासिक वेतन क्या थी 5,000 रुपये थी, उसने काम शुरू किया था और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन में वृद्धि हो जाती है, हर साल 200 रुपये बढ़ जाता है वेतन। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। यानी हो क्या रहा है, तो पहले वर्ष तो उसने 5,000 से काम करना शुरू किया, अगले वर्ष 5,200 हो गया, फिर 5,400 हो गया होगा और यही बढ़ते बढ़ते लास्ट में फाइनली 7,000 हो गया। ठीक है, अब इसने कहा भी कौन से वर्ष में 7,000 तक जाएगा, तो भाई इसमें वही a का मान हमारा कितना है 5,000, d का मान कितना है, तो d का मान इसका डिफरेंस कितना है 200 है और an कितना है 7,000 है।
अब यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो n के मान की बात करें तो an कितना आ रहा है, a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d, ये चीज़ें आ गई हैं। an के मान की बात करें तो कितना आ रहा है, 7000 आ रहा है, a कितना है 5000 है, प्लस में n माइनस 1, n माइनस 1 की बात करें तो n तो हमें निकालना ही है, और d की बात करें तो d हमारा है 200। इस 5000 को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो ये 2000 बन जाएगा, और यहाँ पर है n माइनस 1 गुने में 200, ये 200 नीचे आ जाएगा, या फिर 200 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 200 से काटोगे तो ये आ जाएगा 10 पे कट जाएगा, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं n माइनस 1 10 है, और इस माइनस 1 को उठा के हम इस माइनस 1 को उठा के इस साइड लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं n का मान कितना हो गया, 11 आ गया, n का मान 11 आ गया। तो इसने क्या बोला था, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि n का मान जब 11 हो जाएगा तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद क्या है, रामकली ने किस वर्ष में के रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। भाई कोई सा एक सप्ताह था, पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये बचा लिए, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे की बढ़ती गई है, 17.5 रुपये से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें पहला पद क्या आ रहा है, तो पहला पद आ रहा है 50। ठीक है, बढ़ किस हिसाब से रहा है, तो 17.5 से, मतलब d कितना आ गया, 17.5 आ गया। ठीक है, अब वो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी होगी, 207 रुपये 50 पैसे, यानी an दे रखा है 207 रुपये 50 पैसे, मतलब 207 रुपये 0.5 रुपये हो गया। अब यह n का मान ज्ञात करना है, तो भाई n का मान वही क्वेश्चन जो अभी तक करते आ रहे हैं। an कितना है, a प्लस n माइनस 1 गुने में d, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब an की बात करें तो an कितना है, तो an है हमारा 207। a की बात करें तो a कितना है हमारे पास 50, n माइनस में 1, और d कितना है हमारे पास, तो d है 17.5 है। ठीक है भाई, इस 50 को उठा के इधर ले आते हैं, तो 50 को उठा के जैसे इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 207.5 माइनस में 50 इक्वल टू में n माइनस 1 गुने में 17.5 आ जाएगा। इसको जैसे आपने माइनस किया, ये आ गया तुम्हारा 157.5 आ गया, और इसको उठा के नीचे ले आओगे तो 17.5 आ जाएगा, बराबर में n माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है 157.5। अब इसको हम इसको कर देंगे मतलब इसको काट देंगे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद ही पॉइंट है। ठीक है, अब इसको अगर हमें कैंसिल करना है तो 25 की टेबल में 25 के टेबल में कितने पे आएगा, ये 25 छिके 150 पे जा रहा है। ठीक है, 25 के टेबल में ये है, आप 5 से भी काट सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, 5 से जैसा आपको सुविधा लगे वैसे काट सकते हो। 25 से करेंगे तो 25 छिके 150 और 25 सत्ते ये आ गया 63, और 7 निम 63 9, यानी हम इसमें कर सकते हैं क्या, n माइनस 1 बराबर में 9 आ रहा है। तो यहाँ से n का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 10। तो यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि n का मान ये कब आ रहा है, तो ये आ रहा है 10वें सप्ताह में उसकी कुल बचत कितनी हो जाएगी, 207 रुपये 50 पैसे। ठीक है, चलो भाई ये नोट कर लीजिए आप। आते हैं हम नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट तो ख़त्म, तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमने 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, साथ में उदाहरण को भी कंप्लीट कर लिया है हमने। ठीक है, तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर हमारा AN वाला कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये वाले खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सम के फॉर्मूले में, कि सम SN के बारे में देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर मैं इसके बारे में और बताना चाहूँगा अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री क्लासेस दे रहा है KG से लेकर 12 तक। तो आप अपने दोस्तों में, अपने क्लास में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।